अतीक अहमद की मौत के बाद अब भी उसके काले कारोबार से जुड़े खुलासे लगातार हो रहे हैं। अब यह बात सामने आई है कि माफिया अतीक ने 2014 तक कभी इनकम टैक्स ही नहीं भरा था। माफिया अतीक अहमद की मौत को काफी वक्त बीत चुका है, लेकिन अतीक के काले कारनामों को लेकर अब भी नए नए खुलासे हो रहे हैं। IS 227 गैंग के सरगना रहे माफिया अतीक अहमद को लेकर पुलिस की जांच में एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। पुलिस को पता चला है कि माफिया अतीक अहमद ने 2014 के पहले कभी इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं किया था। जांच में ये बात सामने आई है कि अतीक ने 1990 से लेकर 2014 तक इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं किया था, जबकि अतीक अहमद इस बीच विधायक और सांसद भी रहा और इसके अलावा कई कारोबार में उसका दखल भी रहा। हालांकि 2014 से 2018 के बीच अतीक अहमद ने इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल किया था। इनकम टैक्स विभाग में दाखिल किए गए इनकम टैक्स रिटर्न में माफिया अतीक अहमद की 10 लाख से 16 लाख की इनकम दिखाई गई है। इस खुलासे से अतीक के काले कारोबार के बारे में कई जानकारियां मिली हैं। साथ ही उसकी अवैध कमाई के बारे में भी जानकारियां मिली हैं। माफिया अतीक अहमद के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में कैंट थाने में केस दर्ज है। जांच में अतीक से जुड़ी हर जानकारी जुटाई जा रही है ताकि इसके नेटवर्क के बारे में हर बात सामने आ सके। इसमें माफिया अतीक अहमद के आपराधिक रिकॉर्ड के साथ ही उसकी अपराध से अर्जित अवैध और बेनामी संपत्तियों की भी जानकारी जुटाई जा रही है। इसी के तहत कैंट थाना पुलिस ने आयकर विभाग से इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने का ब्यौरा मांगा था। इनकम टैक्स विभाग की ओर से मिली जानकारी से ही इस बात का खुलासा हुआ है। गैंगस्टर एक्ट में 14 एक की प्रॉपर्टीज अटैच करवाई जा रही थी, तो इनकम टैक्स से रिकॉर्ड्स इसमें मांगे गए थे, जिसमें 1990 से लेके 2014 तक जो मृतक अतीक अहमद हैं उनके द्वारा किसी भी तरह का कोई भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया गया था। फिर वर्ष 2014 से 2018 के बीच में उनके द्वारा जो इनकम टैक्स रिटर्न्स हैं वो फाइल किए गए हैं। जो उससे पहले जो जितनी भी संपत्ति थी उससे ये प्रूव होता है कि वो अपराध से अर्जित संपत्तियां थी, जिसमें लगातार गैंगस्टर एक्ट के तहत पुलिस कार्रवाई उसमें कर रही है। गैंगस्टर एक्ट में माफिया अतीक अहमद और उसके गैंग के सदस्यों के खिलाफ लगातार कार्रवाई हो रही है। पुलिस के मुताबिक माफिया अतीक अहमद और गैंग के सदस्यों की आगे भी जिन अवैध संपत्तियों का पता चलेगा उसे भी गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क किया जाएगा। हाल ही में माफिया अतीक अहमद की ग्रेटर नोएडा स्थित 4.25 करोड़ की कोठी मन्नत को भी गैंगस्टर एक्ट में कुर्क किया गया है। 24 फरवरी 2023 को हुए उमेश पाल शूटआउट केस में रिमांड पर लाए गए माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की पुलिस कस्टडी में 15 अप्रैल को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। माफिया अतीक अहमद और उसके भाई की हत्या के बाद पुलिस लगातार उसके अवैध साम्राज्य के खिलाफ कार्रवाई में जुटी है। सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आगरा में एक मकान मालिक ने अपनी नौकरानी पर खाने में नशे की दवा मिलाने और राशन चुराने का आरोप लगाया है। आरोप के साथ बकायदा सीसीटीवी भी जारी किया गया, लेकिन तस्वीरों को कई बार गौर से देखने पर भी आधा सच ही दिखाई दिया। अब सवाल उठता है कि क्या नौकरानी ने सच में नशीली साजिश रची या फिर खुद वो साजिश का शिकार हुई। नौकरानी की नशीली साजिश या नौकरानी के साथ साजिश। सीसीटीवी में कैद खूंखार प्लान का सच क्या? चोरी का आरोप, कहां है सबूत? सीसीटीवी में कैद ये वो तस्वीर है जिसे देखकर कोई भी दंग रह जाए। घर के मालिक ने भरोसे के साथ उसे नौकरी पर रखा था। वो घर का हर काम करती थी,
खाना भी बनाती थी, लेकिन किसे पता था मदद के नाम पर एक दिन वही महिला खुद के और उस परिवार के लिए मुसीबत बन जाएगी। अगर आपके घर में भी कोई नौकर या नौकरानी काम करते हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। आगरा में एक घर के अंदर काम करने वाली नौकरानी की हरकत कैमरे में कैद हुई है। नौकरानी घर के सदस्यों को नशीला पदार्थ खाने में मिलाकर खिला देती थी। उसके बाद घर के सभी लोग गहरी नींद में सो जाते थे तो नौकरानी अपने बेटे को बुलाकर घर का राशन उसको दे देती थी। मामला आगरा का है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। रुक रहे हैं यहां पर एक और ब्रेक के लिए।